So, good morning everyone. In this lecture, we will discuss about bacteriology. Study of bacteria is known as bacteriology. ठीक है, ology जहाँ पर लग जाए, लॉजी लग जाए, उस which means study. Bacteria means bacteria. तो हम आज बैक्टीरिया की स्टडी पढ़ेंगे कि ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की that deals with the study of bacteria, tiny organisms that are everywhere around us and inside us. Bacteria are very simple, single cell life forms that can live in different places like soil, water, air, and even inside other living things. Bacteria is the microorganism that cannot be seen by naked eye, only seen by microscope. तो ये इंट्रोडक्शन थी। आफ्टर दैट हम उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या बैक्टीरिया की होती है। शेप, दे बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे कैन बी राउंड, जिसे हम राउंड ये सफेरिकल बोल सकते हैं, ओवल बोल सकते हैं, वो कोकाई, उसको हम एक टर्म दे देंगे कोकाई, जो राउंड ओवल, ठीक है। और जो रॉड शेप के होते हैं, मतलब उनको बेसिलाई बोलते हैं। और स्पाइरल, तो आपको पता ही है स्पाइरल, ठीक है। ये तीन टाइप, मतलब बहुत टाइप के होते हैं, ये बैक्टीरिया की शेप्स हैं, ठीक है। साइज वेरी स्मॉल, यूजुअली 0.2 टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब अब साइज वेरी स्मॉल, एज यू नो कि बैक्टीरिया क्या है, हमारी आंखों से नहीं दिख सकते, हमारी नेक्ड आइट से नहीं दिख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते, तो वे बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, they don't have true nucleus or organelles, just a simple structure with the cell wall, ठीक है। आगे रिप्रोडक्शन, दे मल्टीप्लाई बाय स्प्लिटिंग इनटू बाइनरी फिजन, ठीक है। ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होती है इनकी, बैक्टीरिया की। They have one main circular DNA and sometimes extra small DNA piece called, okay, metabolic, they can live with or without oxygen. They have different way to get energy, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, कि विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, अलग वे होता है इसका एनर्जी लेने का बैक्टीरिया का। मूवमेंट क्या है इसकी, सम कैन मूव यूजिंग टाइनी टेल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। हैबिटेट, दे लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रॉम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट टू योर बॉडी, की कोई भी टेम्परेचर ले सक, मतलब पे रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। ज़्यादा ठंड, कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा ठंड में रहना पसंद करते हैं, कोई मॉडरेट टेम्परेचर में, कोई हाई टेम्परेचर में, कोई, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ क्या है इसकी, दे नीड स्पेसिफिक कंडीशन टू ग्रो लाइक राइट टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट, सम ऑफ bacteria needs this, okay. Staining, they can be classified by the stain test, two main group, gram positive thicker cell wall and gram negative thinner cell wall with the extra outer layer. Move to the structure, ये structure है बैक्टीरिया का, ठीक है। क्रोमोसोम, डीएनए प्रेजेंट, राइबोसोम छोटे छोटे से, साइटोप्लाज्म में एज यू नो फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन, ये फ्लैजिला बोल सकते हैं, ये पिलाई बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूलेटेड है, ठीक है। सेल वॉल, फ्लैज, ये एंडोस्पोर है, ठीक है। ये फ्लैजिला है, जिससे ये फ्लैजिला, जिससे मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है। आफ्टर दैट हिस्ट्री क्या है इसकी, सबसे पहले एनाटॉमी वैन ल्यूवेनहोक ने 1670s में, in 1670s, a Dutch scientist named anatomy van Leeuwenhoek used a simple microscope, एक simple microscope use करा था to see bacteria for the first time, ठीक है। पहली बार देखा था। he called them any animalcules because they look like a teeny animals, मतलब छोटे छोटे animals की, मतलब शेप से दिख रही थी उन्हें, तो उसने उस टाइम, बैक्टीरिया तो अब रखा है नाम, पहले उसको क्या दिया था एनाटॉमी, एनाटॉमी वन ने एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। आफ्टर देन
ये 1670 की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में कौन आया, लुइस पेस्चर आया है। In 18s, a French scientist named Louis Pasteur found that bacteria cause food to spoil, where we link to disease कि बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, फूड स्पॉइल, खाने को खराब करना, और उससे डिजीज होता है। He invented a way to kill bacteria in food by heating it a process of called pasteurizing। तो उसने एक इन्वेंट करा कि बैक्टीरिया को खाने में मारने का, कि उसको गर्म कर दो, ठीक है। एक पेस्चर, हम दूध की पेस्चराइजेशन करते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी पेस्चराइजेशन होती है। मिल्क में भी होती है, जो मेरे पास दूध की थैली आती है वो पेस्चराइज्ड होती हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि उस पेस्चराइजेशन का क्या मतलब है, कि हम उस चीज़ को, खाने को गर्म करेंगे, ठीक है। ये किसने करा था, लुइस पास्चर ने। आफ्टर देन थर्ड साइंटिस्ट आया रॉबर्ट कॉच नाम का। अराउंड द सेम टाइम अ जर्मन डॉक्टर था वो, named Robert Koch, discovered that the specific bacteria cause specific disease, कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लोरा। हिज वर्क हेल्प टू प्रूव दैट द बैक्टीरिया कुड मेक पीपल सिक। फिर उसने बोला कि जो बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक एक डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, जिससे जो हमारे लोग हैं वो बीमार होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की बेसिस में क्लासिफिकेशन हुई है। सबसे पहले है कोकाई, मीन्स राउंड, स्फेरिकल, ओवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोकाई के बारे में डिस्क्रिप्शन, कोकाई है राउंड और ओवल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे होती है, अब इसकी फर्दर अरेंजमेंट्स हैं। ये सबसे पहले फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी, डिप्लोकोकाई, पेयर्स ऑफ कोकाई, एग्जाम्पल नाइजीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, अब डिप्लोकोकाई, अभी आप ये नाम पढ़ लो उसके बाद आपको, ठीक है, पेयर्स में हो जाएंगे, दो दो यहाँ पर गोल गोल बना देंगे तो वो डिप्लोकोकाई हो जाएंगे, ठीक है, राउंड राउंड। ये डिप्लोकोकाई हो जाएंगे ऐसे। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, चेन्स ऑफ कोकाई, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये ऐसे ही चेन्स में होंगे। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये जुड़े होंगे ऐसे चेन्स में। फर्दर ये बहुत लंबी होगी तो वो चेन्स को, उसको स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर ऑफ कोकाई, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, अब लगा लो ग्रेप्स कैसे होते हैं, वैसी क्लस्टर में उसको स्टेफाइलोकोकस बोल देंगे। फिर टेट्रड्स, ग्रुप ऑफ फोर, चार के ग्रुप में होगा ऐसे, एक, फिर इसके नीचे दो, इसके नीचे भी दो, ठीक है। तो इसको ये बोलेंगे, ठीक है। फिर सार्किना, ग्रुप ऑफ एट, अब ऐसे ही एट के उसमें होंगे, ठीक है। अरेंज इन अ क्यू मतलब, ठीक है, तो उनको बोलेंगे सार्किना, ठीक है। समझ आ गया। कोकाई हमेशा, अब डिप्लो कोकाई लगा, तो डिप्लो मीन्स टू एंड कोकाई मीन्स, कैसी शेप होगी उनकी, ओवल, राउंड, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये इस कोकाई की। आफ्टर दैट, ठीक है, कोकाई के बाद आएगा बेसिलाई। बेसिलाई जहां पर भी कोकाई वर्ड यूज होगा, विच मीन्स स्फेरिकल, राउंड, ओवल शेप के बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अब जहां पर बेसिलाई होएगा, जहां पर आपके बेसिलाई वर्ड यूज हो जाएगा, विच मीन्स जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो रॉड शेप के होंगे। रॉड शेप में आपको बता दो, रॉड शेप आप जैसे कैसे बोल सकते हैं, ये रॉड शेप, ये रॉड शेप, ये रॉड शेप है, ठीक है। Description: Bacilli are rod shape
बैक्टीरिया दैट कैन वेरी इन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, वेरी करते लेंथ और ब्रेथ में। अरेंजमेंट क्या, सिंगल बेसिलाई इंडिविजुअल रॉड शेप बैक्टीरिया, अगर एक इंडिविजुअल बेसिलाई है, एक वो हो, उसका एग्जांपल है इकोलाई है, प्रेजेंट है, ठीक है। डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स टू बेसिलाई, टू रॉड शेप होंगे तो डिप्लो बेसिलाई बोला जाएगा। फिर स्टेप्टो बेसिलाई, स्टेप्टो मीन्स इन चेन्स, चेन्स में है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेप्टो बेसिलस। कोको बेसिलाई मतलब शॉर्ट ओवल शेप रॉड रिसेंबल कोकाई, एग्जाम्पल हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा। ओके, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, आपको इनकी अरेंजमेंट में आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आए स्पाइरला, मतलब थर्ड थर्ड क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो स्पाइरल आपके नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल शेप्ड होंगे। स्पाइरल मैं आपको दिखा सकती हूँ, स्पाइरल हाउ इट लुक्स लाइक, वेट फॉर अस, स्पाइरल कैसा होता है, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत अच्छा होता है ये, ऐसे ऐसे घूम घूम के, ठीक है। तो ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन, स्पाइरला आर स्पाइरल और हेलिकल शेप बैक्टीरिया विद रिजिड बॉडीज, एग्जांपल स्पाइरला रिजिड, स्पाइरला शेप बैक्टीरिया विद फ्लैजिला एट वन और बोथ एंड्स, एग्जांपल स्पाइरलम। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि अब अगर आप बैक्टीरिया की शेप बना दी, सॉरी मैं आपको बाद में। फिर स्पाइरोचिट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉर्क्री, सॉरी फ्लेक्सिबल कॉर्क्रिव शेप बैक्टीरिया, एग्जांपल ट्रिपोनीमा पैलिडियम विच कॉज सिफिलिस। ओके, फिर आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे विब्रो, विब्रो जहाँ पर आएगा यू नो कोमा, कोमा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे शेप के बैक्टीरिया जब दिखेंगे तो उसको बोलेंगे विब्रो। डिस्क्रिप्शन, विब्रो बैक्टीरिया कर्व्ड कोमा शेप रॉड्स, एग्जांपल विब्रो कॉलरा कॉज बाय कॉलरा। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज फिलामेंटियस, डिस्क्रिप्शन है इसकी, दीज बैक्टीरिया आर फॉर्म लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, ओके, लॉन्ग लंबे होते हैं फिलामेंट्स की तरह, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स के लिए होती है, ठीक है। फिलोमॉर्फिक, डिस्क्रिप्शन बैक्टीरिया दैट do not have a single constant shape, they can shape depending on the environmental condition, जो वो होते हैं बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट वैसे उनकी शेप, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा which lacks a cell wall and vary in shape. After that देखो कोकाई, कोकस एक, डिप्लोकोकाई, as you know डिप्लो means two, कोकाई means ये, डिप्लोकोकाई कैप इनकैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। स्टफाइलोकोकाई क्लस्टर्स में, स्ट्रेप्टोकोकाई चेन्स में, सार्किना फोर के उसमें, टेट्रा दीज, ठीक है। बेसिलाई कोको बेसिलस एक, फिर बेसिलस रॉड शेप थोड़ा सा लंबा, डिप्लो दो रोड्स, ठीक है। स्ट्रेप्टो चेन्स, ठीक है, ऐसी प्लाजिड ये ऐसे, ठीक है। ये अदर्स क्लब रॉड, ये आगे आप पढ़ोगे ऐसे दिखते हैं। विब्रो, अभी हमने विब्रो कॉलेरा पढ़ा था, कॉमा शेप लाइक दिस, मतलब मोल्ड होंगे। स्पाइरेलियम, स्पाइरल शेप जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। हेलिकल फॉर्म दिस वन, स्पाइरोचिट ऐसे 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 ऐसे, स्पाइरो मतलब स्पाइर, फिलामेंटेस अभी मैंने बताया था कि एक लाइन लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से डायग्राम अच्छे से याद करो, जैसे मैंने बताया वैसे आप डायग्राम अगर बना के आ जाओगे, ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेसिस पे है, ठीक है। फिर ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजिला, और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। आप डायग्राम भी पेपर में बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये
एट्राइकस बोलेंगे। दीज बैक्टीरिया लैक फ्लैजिला एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। स्ट्रेप्टो निमोनिया एग्जाम्पल। फिर मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिलम, ठीक है। कैसे दिखेगा ये, ऐसे मतलब ये पूरा राउंड शेप होगा उसके पीछे, एक फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये अच्छे से बना लेना। These bacteria have single flagellum at the one end of the cell with which allows them to move straightward direction, आगे बढ़े। विब्रो कॉलरा होता है मोनोट्राइकस having single flagellum। लोफोट्राइकस tuft of flagella at one end। These bacteria have multiple flagella at one pole of the cell, एक ही साइड होएगा, मतलब इसके बहुत ज्यादा फ्लैजिला, जैसे कि ये देखो, ये हमारा वो है, उसके बाद ठीक है, ये बहुत सारे हो जाएंगे इसके, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो उसको लोफोट्राइकस हम बोलेंगे। ठीक है। अब आप उसके बाद फोर्थ वन आता है एम्फीट्राइकस, फ्लैजिला एट बोथ एंड्स। अब जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया था, अब इस आपके लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी फ्लैजिला आएंगे, उनको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। These bacteria have one or more flagella at both ends of the cell. They can move in either direction by reversing the direction of flagell rotation, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एल्केंजीन्स फैकलिस, ठीक है। उसके बाद आएगा पेरीट्रैकस, फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है, ठीक है। अब पेरीट्रैकस क्या होता है, अब यहाँ पे बोला है ट्रैकस होएगा जिसके बहुत सारे फ्लैज, सारे से यहाँ, ठीक है, यहाँ, मतलब सारे ऑल अराउंड फ्लैजिला होंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पेरीट्रैकस। एग्जाम्पल इकोलाई, ओके। These bacteria have flagella distributed all over the surface of the cell. This arrangement allows them to move in various direction। अब बाकी फ्लैजिला या तो सीधे जाएंगे, उल्टे जाएंगे, जहां भी उसके फ्लैजिला होंगे, बट ये पेरीट्राइकस वो बैक्टीरिया जो ऑल कहीं भी डायरेक्शन में उसके जा सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो उनको बोलेंगे पेरीट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। ये हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं, फ्लैजिला के बेसिस पे, ओके, ठीक है। अब आफ्टर आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। अब स्पोर पे क्या, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स, कितने स्पोर्स फॉर्मेशन हो रही है उसके बेसिस पे होता है। विच आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। Here, how bacteria are categorized according to their spore forming ability। सबसे पहले आता है spore forming bacteria। Description क्या है, these bacteria can produce spore which are tough dormant structure that help them survive extreme environments such as heat, dryness, lack of nutrients। Spores can be germinated into active bacteria when conditions become favorable again। Types of spores, endospore formed within the bacterial cell and released when the cell undergoes lysis breakdown। Endospore are highly resistant to environmental stress, ठीक है। Example Bacillus species Bacillus anthracis causes anthrax। Clostridium species Clostridium botulinum causes botulum। Clostridium tetani causes tetanus और Clostridium difficile causes severe diarrhea, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। These are the spore forming bacteria, these are the examples of the spore forming bacteria, okay। Move to the non spore forming bacteria, जो spores form नहीं करते। These bacteria do not produce spore, they are generally less resistant to environmental stress compared to the spore forming bacteria।
When faced to the hard condition, these bacteria either die or enter dormant state without forming spore. अब देखो इस नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया क्या है, वो कंडीशन इन्वायरमेंट कंडीशन को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आता है ई कोलाई, कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नोन फॉर कॉजिंग स्किन इन्फेक्शन अदर डिजीज, ठीक है। तो वो नॉन स्पोरिंग, कभी कोई क्वेश्चन पूछे नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया बता दो तो ई कोलाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जरा अगर पूछ ले स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर क्लोस्ट्रीडियम एंड, क्लोस्ट्रीडियम में आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम, टेटनाई, ठीक है। अब आते हैं हम मूव टू दी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग रिएक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड on the base of their response to staining techniques, which helps to differentiate them on their cell wall structure. The most commonly used staining methods include gram staining and acid fast staining and others all. तो हम पहले दो पढ़ेंगे, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, और एसिड फास्ट को हम AFB स्टेन भी बोलते हैं। Here how the bacteria are classified on the basis of staining. तो सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेन किसने डेवलप करी थी, हैंस क्रिस्टियन ग्राम में इन 1884 को। ग्राम स्टेनिंग इज मोस्टली वाइडली यूज स्टेनिंग टेक्निक इन बैक्टीरियोलॉजी। इट डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया इनटू टू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल्स, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव एंड देन ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या है, दीज बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इन देयर सेल वॉल, थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल में, विच retain the crystal violet stain making them appear blue purple under a microscope। की ग्राम पॉजिटिव में क्या, एक थिक पेप्टोग्लाइकन की लेयर होती है सेल वॉल में, जो जब हम स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट तो वो उसको पर्पल कर देती है अगर वो ग्राम पॉजिटिव होएगा बैक्टीरिया। एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैसिलस एंथ्रेक्सिस। After that, gram negative bacteria have thinner come peptoglycan layer and outer membrane, they do not retain crystal bonded but take up the counter stain। सैफ्रेनिन ले लेता है वो, और वो क्या दिखाता है, पिंक और रेड कलर, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अब ग्राम पॉजिटिव में क्या थी, थिक लेयर थी पेप्टोग्लाइकन की, और ग्राम नेगेटिव में क्या है, थिनर लेयर है, जिसकी वजह से अगर थिनर लेयर होगी तो जब हम स्टेन करेंगे तो वो काउंटर स्टेन होगी, विच जो हमारी काउंटर स्टेन है वो सेफ्रेनिन है, जो कि कौन से कलर की होती है, पिंक रेड कलर की होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है इकोलाई, सैल्मोनास सैल्मोना स्पीशीज और सुडोमोनास एरिगेनोसा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेन पे आते हैं, AFB स्टेन, जैसे जिसे हम एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं। द एसिड फास्ट स्टेन किसने डिस्कवर करी थी, जील नेल्सन ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। क्यों करी थी, टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया विद waxy lipid rich cell wall that are not easily stained by gram method। कि जी वो जो हमारा जो साइंटिस्ट था उसने ये एसिड फास्ट स्टेन क्यों डिस्कवर करी थी, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़ा वैक्सी होते हैं और लिपिड रिच होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्राम ग्राम मेथड यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब AFB स्टेन यूज करते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के होते हैं, जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट होते हैं और जो बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट होते हैं। तो हम पढ़ेंगे जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनकी हाई कंटेंट होता है माइकोलिक एसिड का, कहाँ पर, सेल वॉल में, विच मेक्स देम रेजिस्टेंट टू डिकलराइजेशन बाय एसिड ड्यूरिंग स्टेनिंग। दे रिटेन द प्राइमरी स्टेन, जो हमारी प्राइमरी स्टेन होती है कार्बन फ्यूजन, ठीक है, कार्बन फ्यूजन रिटेन कर लेते हैं, और जो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। एग्जाम्पल आएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो लेप्रोसी कॉज करता है, ठीक है। दीज बोथ आर दी एसिड फास्ट बैक्टीरिया। आफ्टर दैट नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो रिटेन करते हैं, डू नॉट रिटेन एसिड फास्ट स्टेन। वो कौन से कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे, काउंटर स्टेन हमारा मिथिलीन ब्लू, दैट्स व्हाई दे अपीयर ब्लू इन कलर। तो उसमें होते हैं मोस्ट बैक्टीरिया मोर देन माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है।
अब हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेफर्ड टेम्परेचर, रेज, ग्रोथ, हेयर्स। तो ठीक है, सबसे पहले आएगा साइक्रोफाइल्स, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, बिटवीन -5 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये मोस्टली कोल्ड टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, उनको ये बोलेंगे। फिर आफ्टर दैट उसके बाद आता है मीजोफाइल्स। ये बैक्टीरिया मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस में। मोस्ट बैक्टीरिया दैट अफेक्ट ह्यूमंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी सच एज दूस कॉजिंग इन्फेक्शन। जो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं वो मोस्टली मीजोफाइल्स होते हैं। जो बॉडी हमारा टेम्परेचर तो वो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो भी हमें बैक्टीरिया कॉज करता है इन्फेक्शन वो मोस्टली मीजोफाइल्स होते हैं, जो मॉडरेट टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। फिर आता है थर्मोफाइल, ठीक है। थर्मोफाइल से पता है कि हाई टेम्परेचर में रहेंगे, उनको ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है। उन बैक्टीरिया को 45 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस को बहुत पसंद होता है, ठीक है। फाउंड इन हॉट स्प्रिंग में मिलता है, ठीक है। फिर हाइपर थर्मोफाइल्स की बिल्कुल ही हाइपर, यू एज यू नो हाइपर मीन्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, बिल्कुल ही ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करेंगे 1580 टू 122 डिग्री सेल्सियस में, वो थर्मोफाइल्स के उसमें आएंगे, ठीक है। दे आर टिपिकली फाउंड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ओके। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करा है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।